नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का 3 गो टाइप बताने वाले। ये तीनों टाइप काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एसएससी जीडी में पूछा जाता है। अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा, यानी तीनों टाइप को भी पूरा कंप्लीट समझ जाइएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रेलवे यानी सॉरी एसएससी जीडी के एग्जाम में रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें से पहला टाइप का सवाल पढ़िए। पहला टाइप का सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है एगो आदमी 2000 रुपया में 400 संतरा खरीद रहा है। 2000 रुपया में कैसे संतरा खरीद रहा है, 400 संतरा खरीद रहा है और उसको 30% प्रॉफिट भी कमाना है। तो 260 रुपया में वो कितना संतरा बेच देगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप पहले क्या कीजिएगा, एगो संतरा का क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, यानी एगो संतरा वो कितना में खरीदा होगा। ठीक है, तो 2000 रुपया में वो 2000 रुपया में कैगो संतरा खरीदता है, 400 संतरा खरीदता है। तो ये एगो संतरा 400 से भाग लगाइएगा तो एगो संतरा का सीपी निकल के आ गया। भाग लगाइएगा तो 2 जीरो से कटेगा, फिर 4 पंचे 20 यानी 5 रुपया आ गया। यानी एगो संतरा का सीपी निकल के आ जाएगा। एगो संतरा का सीपी निकल के आ गया कितना, 5 रुपया। एगो संतरा का सीपी निकल के कितना आ गया, 5 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एसपी निकालना चाह रहे हैं कि एगो संतरा वो बेचेगा कितना में। क्या निकालना चाह रहा है, एसपी निकालना हम चाह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यानी एगो संतरा वो कितना में बेचेगा। तब 30% प्रॉफिट कमाना है। 30% को प्रॉफिट कमाना है तब 5 का अगर हम 30% भी निकालते हैं, 5 का 30% निकालेंगे तो कितना आ गया, हाँ 5 तिहाई 15 यानी 1.5 रुपया आ जाएगा। कितना, 1.5 रुपया आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यानी वो 1.5 रुपया इसको प्रॉफिट कमाने का, यानी 5 रुपया संतरा, 5 रुपये के संतरा पर 30% प्रॉफिट कमाना है तो 5 का अगर 30% निकालेंगे तो 1.5 रुपया आएगा। यानी 5 रुपये पे कितना प्रॉफिट कमाएगा, 1.5 रुपया पर 1.5 रुपया का प्रॉफिट कमाएगा। तो बेचेगा कितना में, तो 6.5 रुपया में उसको बेचना होगा। 6.5 रुपया में बेचेगा एगो संतरा, तब जाकर उसको 30% प्रॉफिट होगा। ऐसे ही करिएगा। पहले एगो संतरा का सीपी निकाल लीजिएगा। अब जितना प्रॉफिट कमाना है, जितना लॉस हो रहा है तो उसका उसका उतना निकाल लीजिएगा, फिर ना ऐड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी एसपी निकल के आ गया एगो संतरा का। ठीक है, अब एगो संतरा इतना में बेचेगा, एगो संतरा इतना में बेचेगा तो टोटल 260 रुपये में कितना संतरा वो बेच रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ दिया हुआ था। तो एगो संतरा बेचेगा 6.5 रुपये। 6.5 को हम लिख सकते हैं 13/2 इतना हम लिख सकते हैं। तब 13 दूना 26 हो गया, यानी 20 और 2 ऊपर चल जाएगा तो 40 हो गया। यानी 40 वो संतरा वो बेचेगा। 260 रुपये में टोटल क्या वो संतरा बेच देगा, तो 40 वो संतरा बेच देगा। तो ये होगा आज की टाइप पहला। टाइप पहला बता दिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हमेशा क्या कीजिएगा, पहले क्या निकालिएगा, पहले सीपीए को संतरा का मूल्य निकालिएगा। अब जितना का प्रॉफिट कमाना है, जितना का लॉस हो रहा है उतना निकाल के उसमें ऐड कर दीजिएगा। और फिर जितना रुपया में बेच रहा है उतना में कितना संतरा वो बेच देगा, क्वेश्चन पूछेगा तो उतने रुपया में एगो संतरा का विक्रय मूल्य से क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये होगा पहला टाइप। दूसरा टाइप का सवाल पढ़िए क्या कर रहा है, पहले इसको देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एक बक्सा, यदि एगो बक्सा 350 रुपये की हानि पर 4650 रुपये में क्या कर रहा है, बेचा गया है, तो प्रतिशत हानि आपसे पूछेगा। यानी जब भी लॉस कितना का लॉस, 350 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। बेच कितना में रहा है, 4650 रुपये में वो बेच रहा है, तो कितना का लॉस हो रहा है, 350 का लॉस हो जाता है। तो लॉस प्रतिशत आपको निकालना है। तो पहले तो यहाँ से निकाल लीजिएगा। सीपी पहले सबसे पहले निकालिएगा। जब भी लॉस दे दिया रहेगा, अगर सीपी निकालना रहता है, सीपी निकालना रहता है तो एसपी में हम क्या कर देते हैं, लॉस को जोड़ देते हैं। तो सीपी निकल के आ जाता है, क्योंकि सीपी बराबर सॉरी लॉस बराबर लॉस क्या है, कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है, तो लॉस कैसे निकाला जाता है, तो सीपी में से एसपी में घटाते हैं तब जाकर लॉस निकलता है। ये होगा फॉर्मूला। लॉस कैसे निकलता है, सीपी में से, क्योंकि लॉस कब होता है, जब सीपी जाते रहता है एसपी से। तो लॉस कैसे निकलता है, सीपी में से एसपी घटा लेते हैं तो लॉस निकल के आ जाता है। तो वही अगर हम सीपी निकालना है तब लॉस में क्या कर रहा है, एसपी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से सीपी अगर हम निकालेंगे, पहले सबसे पहले आपको सीपी निकालना होगा। बेच कितना में रहा है, तो 4650 में वो बेच रहा था। तो उसको कितना का लॉस हो रहा था, 350 का लॉस हो रहा था। यहाँ से सीपी निकल के आ गया कितना, 5000 रुपया आ गया। क्या आ जाए, 5000 रुपया आ गया सीपी। तो अब इसका लॉस प्रतिशत निकालना था, लॉस प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो कितना का लॉस हो रहा है, तो 350 का उसको लॉस हो रहा था।
तो जब भी लॉस परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, हमेशा सीपी को ही बेस मानकर निकालिएगा। किसको बेस मानकर? सीपी को ही बेस मानकर निकाला जाता है। इंटू क्या कीजिएगा? 100% है, गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, 5 सत्ते तो कितना होगा? 7% का उसको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। 7% उसको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोल देगा कितना का लॉस हो रहा है, इतना रुपया में बेच रहे थे, इतना रुपया का उसको लॉस हो जाएगा, इतना रुपया में बेच रहा था, इतना रुपया का उसको लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज पूछेगा कितना होगा, तो आप बता सकते हैं। पहले सबसे पहले वहां से आप सीपी निकाल लीजिएगा। जब सीपी निकल जाएगा तो वहां से लॉस परसेंटेज निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी टाइप होगा खत्म। तीसरा टाइप के सवाल और देखिए, तीसरा टाइप में क्या दे देगा। देखिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है शांतनु, यानी तीसरा टाइप। कह रहा है तीसरा टाइप का सवाल देखिए। कह रहा है शांतनु एक वस्तु खरीदता है और उसे 12% के लाभ पर अनिकेत को बेचता है। अनिकेत इसे वापस शांतनु को उसी कीमत पर बेच देता है जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी। तो अनिकेत का प्रतिशत हानि क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यानी ये कह रहा है एक शांतनु एक वस्तु खरीदता है और 12% लाभ पर अनिकेत को बेच देता है। शांतनु क्या किया? एक वस्तु खरीदा है और 12% लाभ पर किसको बेच देता है? अनिकेत को। शांतनु एगो सामान खरीद रहा है और उसको अनिकेत को 12% खरीदा है। कितना में खरीदा हुआ अभी पता कर लेते हैं। शांतनु ने एगो सामान खरीदा है और 12% लाभ पर अनिकेत को बेच देता है। अब अनिकेत भी क्या करता है? इसको उसी दाम में बेच देता है जिस दाम में ये खरीदा है। जिस दाम में खरीदा है तो इसको कितना का लॉस हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो पहले 12.5% का हम मान निकाल लेते हैं। 4% का मान होता है 1/25 होता है, तो 12% का हो गया 3/25 हो जाएगा। 3/25 हो गया इतना मान, यानी इतना प्रॉफिट हो जाता है। 12.5% का फ्रैक्शनल मान होता है, 3/25 होता है। यानी शांतनु कोई सामान अगर शांतनु 25 रुपए में कोई सामान खरीदा होगा तो उस पर उसका अगर 25 का हम 12% निकालते हैं तो 3 यूनिट के बराबर होता है। अगर 25 का 12% निकालते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा? 3 यूनिट के बराबर होता है। यानी 25 का 12.5% 25 का 12% निकालते हैं तो 3 के बराबर होता है। यानी शांतनु कोई सामान अगर 25 में खरीदा होगा, शांतनु कोई सामान अगर 25 में खरीदा होगा तो उसको 3 रुपए को उसको 12% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको, यानी 12% का मान 25 का 12% ही मान निकाल 25 का 12% निकालते हैं तो 3 के बराबर, यानी 25 रुपया पर 3 रुपया का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। 25 रुपया का सामान पर 3 रुपया का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो कितना में बेचना होगा? तो 28 रुपया में बेचना होगा उसको। ये हो गया इसका कंसेप्ट हो गया। अब फिर क्या कर देता है? अनिकेत शांतनु को फिर बेच देता है। और किस दाम पर बेचते? जिस दाम पर ये खरीदा हुआ था, यानी 25 रुपया में। शांतनु कितना रुपया में खरीदा हुआ था? 25 रुपया में। यानी तो अनिकेत क्या करता है? 25 रुपया में इसको बेच देता है। फिक्स है कि उसको कितना 3 का उसको लॉस हो जाएगा। कितना रुपया का उसको लॉस हो जाएगा? 3 रुपया में लॉस, यानी 3 रुपया का उसको लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज में लॉस निकालना है, परसेंटेज में लॉस निकालना है तो 28 से क्या कीजिएगा? भाग लगाइएगा। 3 रुपया का उसको लॉस हो जाएगा और इंटू क्या कीजिएगा? 100 से गुना कर दीजिएगा। सही है ना? इतना हो गया, ठीक है। और इंटू क्या कीजिएगा? 100 से गुना कर देना है। कोई भारी बात तो नहीं है, ठीक है। यहाँ से काट पीट कर दीजिएगा, कटेगा ये 4 से 25 और ये 4 से 7, 25 से 75 हो जाएगा। 25 से 75 अब बट्टे कितना हो गया? 7, ठीक है। 7 से भाग लगाइएगा तो 7 दाही के 70, 7 दाही के 70, सॉरी यहाँ पर 75 में हो रहा है। कितना? 75, 7 दाही के 70, बचेगा कितना? 5, 5/7 हो जाएगा। इतना परसेंट का क्या हो जाएगा? इसको लॉस हो रहा है। इतना परसेंट का लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना परसेंट का क्या हो जाएगा? उसको लॉस हो जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। तो आपका आंसर भी हो गया 10 सही, 5/7% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप भी हो गया खत्म। जब भी इस टाइप का अगर पूछेगा, यानी ये इतना में खरीदा है फिर इतना में बेच रहा है, अब इसको फिर उसी दाम में बेच देगा जितना में ये खरीदा होगा, तो फिर में उसको कितना का लॉस हो रहा था, लॉस यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यानी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा तो आप हमेशा ऐसे ही क्या जो सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।